सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज पर बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं अब कुछ लोगों की, आवाम की, उनकी हेल्थ की, उनकी स्मार्टनेस की। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं नाज़रीन कि जब वो मोटरसाइकिल या गाड़ी पर बैठते हैं तो उसका धुआं निकल जाता है। अब मिसाल के तौर पर ये तस्वीर ही देख लो, ये साइलेंसर का धुआं नहीं है, ये इंजन की रूह निकल रही है। रूह कब्ज की जा रही है इंजन की, इंजन फौत हो रहा है, इंजन बोल रहा है बस मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरी आखिरी सांसें, मेरी जायदाद दोनों मेरी बेटियों जो कि साइकिल हैं 3-3 पहियों वाली, उन्हें बांट देना, और मेरा बेटा जो कि सोराब साइकिल दूध सप्लाई करने के काम आ रहा है आज भी, उसे मेरा इंजन दे देना। अगर उसमें कुछ बच गया तो बस। और नाज़रीन, बेंजामिन सिस्टर्स के बाद जिन सिस्टर ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो है अकमल ब्रदर्स। जी हाँ, अक्कू मियाँ छोटी टोपी वाले, ये था कुछ और लेकिन मैंने छोटी टोपी वाले कर दिया। बहरहाल ये दोनों ब्रदर्स जो हैं वो इस वक्त, वैसे तो ये 3 है लेकिन तीसरे वाले को लिफ्ट नहीं कराते, और वो है भी सब, ऐसी बात नहीं है। और ये दोनों ब्रदर्स ने जो वीडियो बनाई है, एक सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है, अपने गिले शिकवे बताए हैं, अपनी फिटनेस के बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे ओहो, यानी अब तो जैद अली बॉक्सर भैया और जितने भी लोग हैं, ये ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अक्कू ब्रदर्स आर इन टाउन मैन, अक्कू ब्रदर्स, ये लड़कियां चिल्लाएंगी अक्कू अक्कू अक्कू। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया की, स्पेशली ट्विटर की। ट्विटर एक ऐसा फॉरम है जहां पर आप किसी को भी मैसेज करें, किसी भी बंदे को, वो आपको रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं क्यों, मोस्टली ऐसा ही होता है। और अगर कोई अननोन लड़की को मैसेज कर दे, मुझ जैसा लड़का, मुझे कभी किसी लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, कभी नहीं। इसलिए मैंने 6 महीने तक तो मैसेजेस करना जारी रखे, उसके बाद मैंने गेम प्लान बनाया। मैं कंपनीज को मैसेज करता हूँ और रिप्लाई करना उनका फर्ज है, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो कंपनी के जो सीईओ और जो बड़े लेवल के लोग हैं वो आके उनसे पूछेंगे भाई ये ट्वीट हुआ तो तुमने रिप्लाई किया, इसलिए वो हर ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। अब मैंने पीआईए को मैसेज कर दिया कि कल मैंने तुम्हारी फ्लाइट में खाना नहीं खाया। उसका रिप्लाई आ गया फौरन, हेलो सर, फहीम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? सर हमें पता चला आपने कल हमारी फ्लाइट में खाना नहीं खाया। क्यों, क्या खाना अच्छा नहीं था? मैंने रिप्लाई किया नहीं, मैं घर पे था, मैं फ्लाइट में बैठा ही नहीं। टाइम पास, ओनली टाइम पास, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 दिन पहले मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने तुम्हारी फ्लाइट में कल खाना नहीं खाया। अब वो उसको पता था ये घर पे होगा, उसने नीचे रिप्लाई कर दिया, बोला यस सर आई नो, आप घर पे थे। मैंने नहीं, मैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहा था। आई नो इट्स सो फनी। किसी अजीम बैटमैन ने कहा था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जब आप पावर में होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। अब बात कर लेते हैं सियासतदानों की, क्योंकि वो हमेशा पावर में होते हैं। आप हमेशा सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, लान तान करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, मतलब वो जो कुछ भी कर लें। आप इस चीज को नहीं समझ रहे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक तरफ टॉस करते हुए चांद सितारा आया है तो दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद आएगी। मैं सोच रहा था कि दूसरी साइड पे बादशाही मस्जिद आएगी, फैक्ट है, क्योंकि उस कॉइन के 2 हिस्से हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई सियासतदान कोई स्टेप लेगा, ऑपोजिशन के अगेंस्ट होगा। अब आप इन्हीं लोगों को देख लीजिए, ये बल्कि आप तस्वीर बड़ी करें, पूरी स्क्रीन पे लगाएं। ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को आवाम से छुपाए रखा और रात दिन आवाम की मेहनत में लगे रहे। इनमें से तो एक ऐसे हैं जिन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जैतून का तेल और शहद पे गुजारा करते हुए देखा। और नाजरीन, आपको बताया चलें कि चाइना से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। जी हां, अभी वजीर आजम साहब चाइना गए हुए थे और उनके वहां रहते हुए ही चाइना से ये न्यूज़ आ गई है। देखिए, उनके नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की गई है और इंतहाई खतरनाक खबर है।
मेरे तो रोंगटे कांप गए हैं इस न्यूज़ को ब्रेक करते हुए। प्लीज़ हैव अ लुक। ओह खुदारा, अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो जाए। तौबा कीजिए, सारे के सारे तौबा कीजिए। नहीं मिट्टू, मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन लड़की का एक्सप्रेशन देखो, लग रहा है कुछ खतरनाक बात है। कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, पता लगाओ, कुछ तो समझ तो गया होगा। और नाजरीन कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो भी जाएगा वो घूम के वापस आएगा। इस मिसाल से कप्तान की यूटर्न वाली थ्योरी तो बिल्कुल लॉजिकल है। जाना है तो वापस तो आना है, ये तो फैक्ट हो गया। बहरहाल हम बात इस वक्त ना कप्तान की कर रहे हैं और ना ही किसी थ्योरी की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स ने मरीजों को इतना उल्लू बनाया है कि अब मरीज उल्लू बन के उनके पट्टे बन चुके हैं और उन्होंने भी डॉक्टर के साथ गेम खेलना शुरू कर दी है। अब बात कर लीजिए एक मरीज की, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से पूछता है जी बताइए आपको क्या तकलीफ है। अब मरीज ने इतना इंटेलिजेंट हो गया मरीज, वो कहता है फीस कम करते हो तो बताता हूं, वरना डॉक्टर तुम खुद ढूंढ लो। लॉजिक है। समझ तो गया होगा। और सिराज लाला ने अपने हालिया बयान में कहा है कि मुंतजिर हूं इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना कब बनाते हैं। सिराज लाला क्या हो, स्पीकर का वोट आपने खुर्शीद शाह को दिया, वजीर आजम का वोट आपने शहबाज शरीफ को दिया और रियासत मदीना बनाने की उम्मीद आपको इमरान खान साहब से। व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी यू आर लाला जी, व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मियां साहब की बिगड़ती हुई सेहत पर अवाम लाहौर ने यह मुतालबा किया है कि मियां साहब को इलाज के लिए लंदन ना भेजा जाए, बल्कि मियां साहब को इलाज के लिए मेट्रो में बिठाकर पूरे शहर में मेट्रो के चक्कर लगवाए जाएं, ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि इलाज के लिए अस्पताल बनवाना जरूरी था या मेट्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा इंतखाबात का बल्कि फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि इंतखाबात जाली थे क्योंकि वो नहीं जीते और जब तक वो जीत नहीं जाते इंतखाबात होते रहने चाहिए, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर होने चाहिए, बल्कि दिन में 3 बार होने चाहिए, नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले। इस तरीके से इंतखाबात हों क्योंकि फजलुर रहमान साहब को जीतना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पुराने पाकिस्तान की। क्या खूबसूरत दौर था। पीपी वाले नून लीग पे इल्ज़ाम लगाते थे और जीत जाते थे, नून लीग वाले पीपीपी पे इल्ज़ाम लगाते थे और जीत जाते थे, और जो जीतता था मौलाना फजलुर रहमान उसके हो जाते थे। तो अब दौर बदल रहा है, तो मौलाना साहब जीते नहीं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं शहर कराची, माफ कीजिएगा, शहर कराची की। और कराची शहर में आपने देखा होगा कि जो होता है बड़े एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। कारोबार करते हैं बड़ा सीरियसली करते हैं, जॉब करते हैं बड़ा सीरियसली करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट करते हैं वो भी बड़ा सीरियसली करते हैं। मूवीज़ सिनेमा में देखने जाते हैं, बड़ा सीरियसली लग जाते हैं एक काम में जिसमें लगे होते हैं। इसी तरीके से मौसम के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। गर्मी होती है तो बड़ी सख्त किस्म की गर्मी पड़ जाती है, बारिशें होती हैं तो बड़ी शदीद बारिशें होती हैं, हड़तालें होती थी तो थी, ज़माना कदीम में चले जाते, पास्ट टेंस में, जब हड़तालें होती थी तब भी बड़ी शिद्दत से। लेकिन अब अफसोस, हमारे बच्चे वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हम अपने बचपन में एंजॉय करते। सुबह सुबह सर्कुलर निकल रहा है, आज स्कूल बंद रहेगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद और नाजरीन, कहा यह जाता है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद की कोई एग्जाम्पल दें। हमारे पास कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास कोई वीडियो है और ना ही हम ये बात आपको बता सकते हैं कि हकीकत क्या होती है। लेकिन एक शेर आपको बताना चाहेंगे कि जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किसको पता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमें कद्दू नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम अपने आने वाले सेगमेंट फिसल गया होगा में आपको बताएंगे कि सांस से निकली हुई धुन क्या थी और सांस पे जो गुजर रही है वो क्या है। लेट्स हैव अ लुक। आप जब किसी को मुजाहरा ही नहीं करने देंगे और मुजाहरे
करने पे आप दहशतगर्दी की शिक लगाएंगे तो आप तो इसका मतलब कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है एक जमहूरियत में डेमोस्ट्रेट करने का वही ले रहे हैं इंसानों से। क्या? दहशतगर्दी का जो कानून है वो बड़ी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि कोई अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अगर डेमोस्ट्रेशन करता है, मुजाहरा करता है, और वो भी एक मुल्क का सबसे अहम मसला साफ और शफाफ इलेक्शन, तो जब हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे उसके ऊपर आप किसी के ऊपर दहशतगर्दी की शिक नहीं लगा सकते। क्या? तो ये दहशतगर्दी का कानून बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस कानून को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। तो हम समझ बैठिए सब कुछ, कोई पागल नहीं बन रहा है इस ड्रामे से। आगे आगे देखिए होता है क्या। लाइव कवरेज होनी चाहिए, लाइव कवरेज होनी चाहिए। जी नाजरीन, तो आपने देखा और यकीनन आपने कोई ना कोई अपना ओपिनियन भी बना लिया होगा, लेकिन ओपिनियन बनाना जरूरी नहीं होता। ओपिनियन के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली एपिसोड में, अगर आपने देखी तो, और अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको देख लेंगे। मतलब ये वो वाला देख लो, आप भाई का लड़का है ना, तू सब पता है, देख लो वैसा वाला। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपका जो दिल में आए वो अब आप कर सकते हैं, जहां दिल में आए अब आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से आपको खुली परमिशन है, टेंशन ना लें, बिल्कुल बिंदास हो करके निकल जाएं बाहर और एंजॉय करें अपना वीकेंड। कल मिला, अल्लाह। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं, और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। समझ तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू, और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको ये जानकर, ये देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि पिछले 2 दिन से मैं कोट पहनकर नहीं आ रहा, बल्कि टी शर्ट में ही शो कर रहा हूं। उसकी वजह है ये शख्स, जी हाँ, इसे लोग मुदस्सिर इकबाल के नाम से जानते हैं। ये वो शख्स है जो कि मेरा कोट लेकर अपना प्रोग्राम करने के लिए लाहौर चला गया है। क्या कर सकते हैं, बहरहाल हम ऐसे ही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मुदस्सिर भाई आप खुश रहें। बहरहाल आपको ये बताया चले नाजरीन कि इस वक्त ऑपोजिशन में एक बात गर्म है, और वो बात मौलाना साहब का धरना या उनकी रैली या उनका आज़ादी मार्च नहीं, बल्कि वो बात ये है कि इमरान खान साहब ने लंगर का माफ़ कीजिएगा माय मिस्टेक, मॉडल लंगर का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। अब ये लेकर के वजीर आज़मों के ममनून हुसैन साहब यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने यह इल्जाम लगाया है कि पहले हुकूमत ने शॉपर पर पाबंदी लगाई, प्लास्टिक बैग्स पर, और अब लंगर का इफ्तिताह कर दिया। यह कहां का इंसाफ है? आखिर बंदा लंगर लूट के घर किस चीज में लेकर जाएगा? फैक्ट है यार मिठू, समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, मोदी जी को गूगल भले बेवकूफ कहे, ये गूगल कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना भाई? ऐसा ना हो कि आप फिर तैयारे खड़े करके हमारी तरफ रुख कर दें, हम नहीं कह रहे। गूगल भले आपको बेवकूफ कहे, लेकिन हम आपको इतना बेवकूफ नहीं समझते, क्योंकि आपने फ्रांस से जो राफेल तैयारे खरीदे हैं, उन तैयारों के साथ साथ आपने पायलट भी फ्रांस से मंगा लिए। आपको हम इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप अभिनंदन कैटेगरी के अपने पायलट के हवाले तैयारे कर देते, हम इतनी चाय कहां से लाते हैं भाई? वी आर इन स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हम इतनी चाय का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं कट डाउन करने, आपको चाय पिलाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा फिर? समझ तो क्या होगा। जी, तो मोदी जी का गिला हमसे हमेशा यही रहता है कि पाकिस्तानी हमेशा उनकी बुराई करते हैं और उनका नेगेटिव पहलू दिखाते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमेशा विलन की बेइज्जती होते हुए आप देखते हैं शुरू में, और बाद में एक हीरो की एंट्री होती है, ना 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 ना।
आपने घबराना नहीं है। तो आपने देखा इस वीडियो में भी एक हीरो एंड में आया, वो आया, उसने लड़ा, उसने फतह किया और किसी का कारोबार ना रहा। फैक्ट्स भी तो बताने पड़ते हैं यार। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर आ गया, यानी एफबीआर इन एक्शन। जी हां, एफबीआर ने हर साल की तरह इस साल भी टैक्स ना देने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म हाउस को दरख्वास्त भेजी है कि लंगर खाने में जो फाइलर्स हैं उन्हें बकरे का गोश्त और जो नॉन फाइलर हैं उन्हें मूली का शोरबा दिया जाए। ये फैक्ट नहीं, इसके अंदर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। नॉन फाइलर को मूली का शोरबा इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनसे गैस जनरेट की जा सके और उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ट्रस्ट, इससे पहले तो नॉन फाइलर की गैस सिर्फ नाक के बाल जलाने के काम आती है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, अब बात कर लेते हैं फेमिनिज्म की। नहीं, हम उनके हुकूक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ खवातीन की एक खबर यहां पर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और खबर यह है कि एक खबर रसा इदारे ने यह पता लगाया है कि खातून जो मेकअप इस्तेमाल करती हैं वो छिपकली की चमड़ी से तैयार किया जाता है। नो डाउट, इसीलिए आजकल की लड़कियां इतनी जहरीली होती हैं। इतनी खून से आप खत लिख दो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क। अब्बा के पैसे चुरा के आप उनको उबर में लेके जाओ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपके पास डबल केबिन या प्राडो या V8 होनी चाहिए, वरना वो घास नहीं डालेंगे। क्योंकि मेकअप ही जब छिपकली की चमड़ी से तैयार किया जा रहा है तो उसके असरात आएंगे, जैसे कि अच्छे दिन आएंगे। और इन दोनों सूरतों में हमें घबराना, माफ कीजिएगा, घबराना नहीं है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि मेरा कोट मुदस्सिर इकबाल नहीं लेके गए, बल्कि मेरा कोट इस वक्त उसामा गाजी के पास है। बहरहाल, इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी आपको बताया चले कि लंगर की लाइन में भगदड़ मच गई, जिससे जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई है। जब फैसल वाडा साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने, जी फैसल वाडा आप जानते हैं ना, फैसल वाडा साहब, हाँ, वो CCTV देखते के साथ ही बॉय इन एक्शन, बैड बॉयज, व्हाट यू गोना डू व्हेन दे कम फॉर यू, आई मीन व्हेन ही कम फॉर यू। चलो, इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक। बहरहाल, फैसल वाडा साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने जख्मियों के बारे में बताते हुए कहा, जी हां, 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 अमरीकी, 2 ऑस्ट्रेलवी और 4 रूसी शामिल हैं। यानी वाकई बैरून मुल्क से लोग आ गए हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह 1960 से लेके 70 तक की दिहाई में आया करते थे। Man, this is chilling, man. क्या आनंद पे खबर। समझ तो गया होगा। और रोक सको तो रोक लो कि शानदार कामयाबी के बाद कैलिबरी फॉन्ट से शोहरत हासिल करने वाली खातून मरियम नवाज का भी जेल से पैगाम आ गया है। उनका कहना है कि बाऊजी भी, मतलब मेरे बाऊजी भी गरीब सरकारी अफसरान को कौमी खजाने से लंगर दिया करते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इमरान खान साहब ने यह कारनामा अंजाम दिया है। भाई, आपकी बात सही है, लेकिन जिन्हें इमरान खान साहब लंगर खिला रहे हैं वो सरकारी अफसरान नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर हो सकते हैं PTI के, लेकिन सरकारी अफसरान नहीं हैं। यहां पे बात क्लियर हो गई। अब इससे पहले कि आप दूसरा इशू उठाएं कि मियां साहब तो लैपटॉप देते थे, आप एक गोश्त की प्लेट दे रहे हैं। भाई, लैपटॉप आप खा नहीं सकते, गोश्त खा सकते। लैपटॉप से आपका पेट नहीं भरता, गोश्त से भरता है। लैपटॉप हासिल करके आपको और पढ़ना पड़ता है, ये गोश्त खा के आपको सिर्फ पड़े रहना है। चिल, कोई टेंशन ही नहीं है। बड़े फायदे हैं भाई। आप कहां लैपटॉप से एक सालन की प्लेट को कंपेयर करें? नो वे मैन, नो वे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, यहां इंसान को दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जिस कॉन्टिनेंट में वो रहते हैं, जिस खिते में वो रहते हैं, जिस बरे आज़म में वो रहते हैं, उसी की सकाफत, उसी की लैंग्वेज को वो यूज़ भी करते हैं। हर बर्रे आज़म की लैंग्वेज अलग अलग है और कई बर्रे आज़मों में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा आसानी से समझने और बोले जाने वाली ज़बान इशारों की होती है, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने ये सब कुछ जानने के बावजूद भी एक ऐसी ज़ुबान वाले शख्स से ऐसी ज़ुबान में सवाल किया जिसे वो समझता भी नहीं, और इस कॉन्फिडेंस से सवाल किया गया है कि क्या कहें। तो आपने देखा कि ये जनाब कितने कॉन्फिडेंस से उस श्रीलंकन से उर्दू में सवाल कर रहे हैं। यार, वो श्रीलंकन है,
उससे आप कौन सी जबान, ये हमारी मादरी जबान है, उसकी नहीं है। आपको क्या हो गया है भाई, आप उससे भी उर्दू में, आपको अंग्रेजी नहीं आती है ठीक है, उसे भी नहीं आती, आप इशारों में पूछ लें, कोई टेंशन नहीं। श्रीलंकन को इंग्लिश आती है कौन कहता है, थाईलैंड वालों को इंग्लिश आती है कौन कहता है, मलेशियन को इंग्लिश आती है कौन, रशियंस को इंग्लिश नहीं आती, जर्मन्स को इंग्लिश नहीं आती है, नफरत करते हैं वो अंग्रेजी जबान से क्योंकि उन्हें सीखनी पड़ती हमारी तरह। उर्दू में बात करें आप, उर्दू नहीं आती, इशारों में बात करें, अब्बा डब्बा जब्बा, सिंपल। अरे बेटी तुझे भी तो नहीं आती उर्दू, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, माफ कीजिएगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना है कि हम पे तनकीद करने वाले किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। सर इस मुंह से तनकीद कर रहे हैं, बहरहाल तनकीद के बारे में अलग बात है, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद जाके बिल गेट्स से मिल रहे हैं और इस बात पर नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होती थी। मजीद उनका यह कहना था कि बिल गेट्स जो विंडोज बनाता है उसमें सरिया इत्तफाक से नहीं लगता बल्कि इत्तफाक का लगता है, उसके बावजूद हम पे तनकीद। नॉट फेयर, नॉट फेयर। मैं नहीं खेल रहा, नहीं मैं खेल ही नहीं रहा, आप जरदारी को ले लो यार, मैं खेल ही नहीं रहा भाई, मैं नहीं यार। चीटिंग है यार, चीटिंग करते हो आप लोग यार, चीटिंग है। कहते हो IMF के पास नहीं जाएंगे, चले गए, चीटिंग। तो कर्जे नहीं लेंगे, ले लिए, चीटिंग। तो महंगाई नहीं करेंगे, कर दी, चीटिंग। यार ये तो चीटिंग है ना यार, इलेक्शन से पहले जो आपने कहा था वो करो, अब ये सब क्यों कर रहे हो? चीटर्स, चीटर, चीटर, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीट। राहुल कौन है? कुछ होता है, नो इंडियन पॉलिटिक्स। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, दौरे हाजिर में पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से टीपू सुल्तान कहलाए जाने वाले वजीर आजम, जी हां, क्योंकि उनका मानना भी यही है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, लेकिन शेर उनका ओपोनेंट है। अब ये पता नहीं वो क्यों मानते हैं अपने आप को। बहरहाल वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को मेरे 4 नुकात मजाक लगते हैं तो कोट लखपत जाकर उस शख्स से मिलो जिसे मेरे 4 हल्के मजाक लगते थे। यो हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत गहरी। स्विमिंग पूल के अंदर भी 16 फीट वाले स्विमिंग पूल में जाके खान साहब ने ये बात कही, इतनी गहरी बात, बहुत गहरी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हम अक्सर सुनते आए हैं, अक्सर यानी ऑफिसेस के अंदर ये माहौल रहता है कि जी फला बंदा पर्ची पे भर्ती हुआ है, फला बंदा पर्ची पे आया है, ये बॉस की पर्ची है, वो उसकी पर्ची है, ये इसकी पर्ची है, वो किसकी पर्ची है। बहरहाल हमें कभी उस पर्ची की सोर्स का पता नहीं चलता, हम सिर्फ पर्ची को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस वक्त मैं पर्ची की सोर्स आइडेंटिफाई करने लगा हूं आपके सामने। जी हां, बात कर रहे हैं खेलों के मैदान की और अहमद शहजाद उमर अकमल की जो पर्ची की सोर्स है उनकी बात करेंगे। पाकिस्तान के दूसरे हैंडसम कप्तान मिसबाह उल हक साहब की, उन्होंने कौन से खिताब किया और खिताब में यह कहा है श्रीलंका से वाइट वॉश होने के बावजूद उनका कहना यह आपने घबराना नहीं है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम श्रीलंका से सीधा वाइट वॉश हुए हैं, अब मेरा मतलब है वाइट वॉश हुए हैं। ओ उसकी वजह है वो काले हैं, ओ वो हम गोरे, हमें वाइट वॉश करेंगे। अगर वो गोरे होते हम ब्राउन वॉश होते। यस, लॉजिक। और नाज़रीन, उमर अकमल ने भी अपने खिलाफ होने वाली जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है उसके खिलाफ बयान दिया है। उनका कहना यह है कि क्रिकेट के रूल्स बदल गए हैं, काफ़ी अरसे बाद मुझे टीम में शामिल किया गया। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो दीवार कैच, एक हाथ से आउट होता था, गाड़ी के नीचे अगर बॉल चली जाए तो 1D यानी 1 रन दिया जाता था, और अगर दरख्त पे बॉल चली जाए तो प्लेयर आउट होता था, और पहली बॉल ट्रायल बॉल होती थी। लेकिन हमेशा मेरे साथ यही किया जाता है, मुझे पहली बॉल पे आउट करके कहा जाता है चल छोटे कोई ट्रायल बॉल नहीं है, रूल्स चेंज, माय गेम माय रूल्स। दिस इज चीटिंग, दिस इज ट्रूली चीटिंग। ऐसा नहीं करते आप, रूल्स तो बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।